हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकें। अभी बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो हमें आप लोगों को प्रोवाइड कराना है। काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं अदर सब्जेक्ट्स के, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टोट, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि सीयूईटी का भी कोई कंफर्म नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। और डीएलएल भी जैसे लीगल का पोर्शन ज़्यादा पूछती थी, लेकिन सीयूईटी ने लास्ट टाइम रीजनिंग में इंग्लिश बहुत ज़्यादा पूछा है। तो इस वजह से हम कोई भी पोर्शन मिस नहीं कर सकते, सारे पोर्शन कवर कराएंगे। मॉक टेस्ट भी लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल होगा, मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकें, लाइव क्लासेस कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये लगभग ज़्यादातर कंट्रियों से लिया गया है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ पार्ट्स उठाए गए हैं, कहीं से कुछ उठा लिए, कहीं से कुछ उठा लिए। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से उठा लिया, सिंगल सिटीजनशिप यूके से उठा लिया, फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा से उठा लिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूएसए से उठा लिया, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से उठा लिया। इस तरह से जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में इन्फोर्स हुआ था। उससे पहले जो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड थे भाई, उस कंट्री का ये कॉन्स्टिट्यूशन, उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे इंडिया वालों के लिए भी यही था भाई, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए या ना बनाए, क्या करें। जो वो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो यूके का है, ब्रिटेन का, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उसे कहीं लिखा नहीं गया। लेकिन और जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के बेस्ट पे। लेकिन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो लेंथेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ये हम डिस्कस करेंगे जब सोर्सेज पढ़ेंगे। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो वो फ्लेक्सिबल है ना रिजिड है, इन दोनों का मिक्सचर है। हम पढ़ेंगे जब अमेंडमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। रिजिड का मतलब क्या होता है? अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे अमेंड करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, जिसे हम स्पेशल मेजोरिटी भी बोल सकते हैं। जैसे सेंटर से अलग पास कराना, स्टेट से अलग पास कराना। और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत ही आसान, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है फ्लेक्सिबल, उसे बड़ी आसानी से पास कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या, जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कैसा होता है? जैसे ऑर्डिनरी लॉ, और लॉ पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी लॉ भी पढ़ेंगे आगे जब डिस्कस करेंगे वो लॉज को, बिल्स को जब डिस्कस करेंगे उसमें ऑर्डिनरी लॉज भी पढ़ेंगे। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो भारत का फेडरल सिस्टम है उसे काशी फेडरल भी बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। जितने पॉइंट्स हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे, यहाँ सिर्फ पॉइंट नोटेड किए गए हैं कि भाई ये पॉइंट है, इनके अलावा और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। जो भारतीय जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट है और टुगेदर है। टुगेदर मीन सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन है? हायर कोर्ट। हायर कोर्ट के नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोलते हैं। इस तरह से एक चेन बनी हुई है, इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सुप्रीमेसी के अकॉर्डिंग। भाई जो सबॉर्डिनेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इंडिपेंडेंट है जुडिशरी हमारी। पार्लियामेंट जुडिशरी के उसमें अफेयर्स में, मैटर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेकिन जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसकी इन्फोर्सिबिलिटी चेक कौन करती है? जुडिशरी। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज, यूपीएससी इलेक्शन कमीशन, ऐसी बॉडीज पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ेंगे। 3 टियर गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिसमें म्यूनसिपैलिटी आ गई, पंचायत आ गई। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से क्या किया गया? फेडरल सिस्टम, काशी फेडरल इंडियन फेडरल सिस्टम है जो। ऑफिस ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्हें याद रख लेना, सिर्फ एक्सप्लेनेशन थोड़ी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ यही पूछा जाता है भाई कहाँ से क्या ले गए।
यूएसए से फंडामेंटल राइट्स ले गए, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, independent of judiciary, elected presidents and its impeachment, procedure to remove the judges of the Supreme Court and High Court. ब्रिटेन से क्या ले गए? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, स्पीकर एंड हिज रोल, जो लोकसभा में स्पीकर है, बाई कैमरलिज्म ऑफ पार्लियामेंट। आयरलैंड से क्या ले गए वो भी डिस्कस करते हैं। डीपीएस भी ली गई आयरलैंड से। इलेक्टोरल सिस्टम फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, याद रखने एक पॉइंट नोट क्या होगा, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसे कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अभी पीछे नोट क्या होगा आप लोगों ने भी, मैं दिखा देता हूँ स्लाइड में। देखो इसमें इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड इट्स इम्पीचमेंट। और एक और पॉइंट बता दें, जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लेट में, डीएलएलबी में, अदर एंट्रेंस एग्जाम इसमें पूछा गया है कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट इंडिया में। आर्टिकल 61 के अंदर है, ठीक है, याद रखना। इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो कहाँ से लिए गए? अगर हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा भारत में, जिस तरह यूएसए में इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, जैसे जो बिडेन है, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है वहाँ, उसी तरह भारत में भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा। लेकिन जो प्रोसीजर है वो अलग चीज़ है, वो आयरलैंड से ली गई है। सिर्फ इतना लिया गया यूएसए से, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, प्रोसेस नहीं लिया गया, प्रोसीजर नहीं लिया गया, वो डायरेक्ट इलेक्ट होगा या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। क्योंकि हम डायरेक्ट इलेक्ट किन्हें करते हैं? एमएलए एमपीज को, वो फिर हमारे बिहाफ पर इनडायरेक्टली, हमारे बिहाफ पर वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। यानी हम इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं उन वो, क्योंकि हमारे बिहाफ पे होते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इस वजह से। जो इलेक्टोरल सिस्टम फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, भाई इस तरह से प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, ये आयरलैंड चलेगा। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक आर्ट, साइंस, सोशल वर्कर, ईटीसी बाय प्रेसिडेंट। जो नॉमिनेशन है राज्यसभा मेंबर्स के लिए, मतलब राज्यसभा में कितने मेंबर्स जाते हैं? 12, याद रखना। इन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कौन से फील्ड से? आर्ट से, साइंस से, सोशल वर्कर से, ईटीसी से। जैसे हमने देखा सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया था अभी कुछ टाइम पहले, जस्टिस, चीफ जस्टिस जो होते हैं हमारे रंजन गोगोई, उन्हें अपॉइंट किया गया था। इसी तरह से वेरियस है, मैरी कॉम को अपॉइंट किया गया था। काफ़ी सारे हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता है राज्यसभा के लिए, सिर्फ 12 कर सकता है। जो ये फील्ड से लिए जाएंगे, इस प्रोसेस को कहाँ से लिया था हमने? आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, प्रोविजन ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट है इन्हें कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, याद रखना। जो सब्जेक्ट्स हैं लिस्ट के अंदर, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। लिस्ट कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें अलग अलग सब्जेक्ट डिस्कस, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो सेंट्रल और स्टेट लिस्ट है, यानी कि जो इनके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट है, उन्हें कहाँ से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखना, 1935 से लिया गया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, याद रखना। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट और इमरजेंसी प्रोविजन अंडर आर्टिकल 352। सस्पेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? जर्मन से। और नेशनल इमरजेंसी टाइम प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दो ऐसे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 एंड 21, जो कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। दीज आर्टिकल्स आर नेवर सस्पेंडेड। अभी कुछ टाइम पहले इमरजेंसी अभी भी चल रही जम्मू कश्मीर में, जब आर्टिकल 370 और 335 ए को रिमूव किया था, तो वहाँ पे इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया, केस डाला। क्यों केस डाला? क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर थी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन जो राइट टू इंटरनेट है आर्टिकल 21 के अंदर आता है, वो उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया। लेकिन उसमें जो केस जिसने फाइल किया वो क्यों ऑन नहीं कर पाए? इस वजह से ऑन नहीं कर पाए, वहाँ 2G फैसिलिटी अवेलेबल थी।
यानी कि 2G इंटरनेट एक्सेस था, 4G का नहीं था, लेकिन 2G का था, तो इस वजह से वो कुछ हो नहीं पाया उसमें ज़्यादा। ये जो राइट टू इंटरनेट है फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 21 के अंदर। नॉट फाइनेंशियल इमरजेंसी बोरोड फ्रॉम द यूएसए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कोई नहीं बताने वाला है आप लोगों के लिए। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसे कहाँ से बोरो किया गया, यूएसए के अंदर से। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इमरजेंसी कहाँ से ली, भाई जर्मनी से ली। इमरजेंसी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से भी लिया गया है। इस वजह से याद रखना, इन्हें मिलाना मत कभी भी। नेश जो फाइनेंशियल इमरजेंसी उसे यूएसए के अंदर से लिया गया है। नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो जर्मनी से लिया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, दोनों से लिया गया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर है वो कनाडा से लिया गया है। यानी कि जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जो बेस्ट एग्जांपल है फेडरल सिस्टम का, इन फेडरल कंट्री का, वो यूएसए है। फेडरल में मतलब क्या होता है, स्टेट इंडिपेंडेंट होते हैं सेंटर से, अगर वो चाहें तो वो अलग कंट्री बना सकते हैं, उसे बोलते हैं फेडरल। और जो भारत है वो है काशी फेडरल, यानी कि भारत में जो स्टेट्स हैं उनके पास अधिकार नहीं है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अलग हो जाएं, अलग कंट्री बना लें, कोई अधिकार नहीं है उनके पास अलग होने का। इसी वजह से काशी फेडरल बोलते हैं। इस प्रोविज़न कहाँ से लिया था, कनाडा के अंदर से। द आइडिया ऑफ रेसिडल पावर टू सेंटर, पावर जो सेंटर्स की उन्हें। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वही गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट और जो एडवाइजरी है सुप्रीम कोर्ट की उसे। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया था, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारा प्रोसेस है उसे लिया गया था। मैंने ऊपर बताया था रिजिड एंड फ्लेक्सिबल होता है अमेंडमेंट का प्रोसेस। एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें अमेंडमेंट रिजिड में टफ है, इन उसमें स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट होती है। जो फ्लेक्सिबल उसमें स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपल तरीके से होता है। जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शियली रिजिड पार्शियली फ्लेक्सिबल यानी मिक्सचर है दोनों का। इसी वजह से हमने ना तो यूएसए से लिया ना ब्रिटेन से लिया, हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। क्योंकि हमारे यहाँ सिंपल तरीके से अमेंडमेंट होती, स्पेशल मेजोरिटी से भी अमेंडमेंट होती, ये हम पढ़ेंगे जब अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का। अच्छा, हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट होते हैं, उसको तो लिया था आयरलैंड से। उसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, जिन्हें हम इनडायरेक्टली अपॉइंट करते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, उन्हें हमारे बिहाफ पे एमएलए इलेक्ट करते हैं। उसका इलेक्शन है जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। रसिया से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी और आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रेम्बल। अच्छा, इसमें मेंशन नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ। जो पर्सनल लिबर्टी है ना वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई है, लिबर्टी। ठीक है, याद रखना। लिबर्टी है जो, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई, इसे हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई लिबर्टी, ठीक है, याद रखना। थैंक यू फ्रेंड्स।